यही प्रण ले चुके हैं कि औरंगजेब की कब्र को खोद कर भारत से बाहर फेंक देंगे। उनकी रानी के साथ क्या दुष्कर्म किए थे औरंगजेब ने। संभाजी महाराज की हाथी घोड़ा तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अम्बी सब पे भारी है। शेर का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज और शेर के बच्चे का नाम था छावा। छावा मूवी अभी आई है जिसने हिंदुओं का खून खौला दिया है और जो छावा मूवी में विलेन दिखाया जाता है जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब को क्रूर शासक कहा जा रहा है। औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को तोड़ा था और छत्रपति शिवाजी महाराज को छल से मारा था और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छावा को भी छल से मारा था। उनके सीने पर नमक तक लगा दिया था, उनकी जीवा को निकाल दिया था और उनकी आंखों को फोड़ दिया था। दोस्तों ऐसा हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कोई मूवी आती है तब हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। अगर इतिहास के ऊपर मूवी ना आए तो देश के लोगों को पता ही ना चले कि इस देश में क्या हुआ था। औरंगजेब वो क्रूर शासक था कि जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंकवा दिया था। बाद में जब मराठाओं को पता चला तो उन्होंने उनके टुकड़ों को सुई के धागे से सी कर इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र छावा उस शासक को संभालने के लिए गद्दी पर बैठा वहां का राजा बना और उसके बाद मराठाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा पुत्र के साथ युद्ध लड़ा और कई लड़ाइयों को छावा जीत गया। लेकिन एक दिन औरंगजेब ने धोखा करके छावा को गिरफ्तार करवा लिया था और छावा के पास बहुत कम सेना होने के कारण वो गिरफ्तार हो गए और उन्हें बीड़ियों में बांधकर औरंगजेब की शिविर की तरफ ले जाया गया। और जब उनको बीड़ियों में जकड़ा गया तब औरंगजेब ने उनके साथ जो क्रूर कर्म किए ना उसे देखकर सिनेमा थिएटर में देखने वाले लोगों के आंसू भी आ गए। दोस्तों रियल स्टोरी तो छावा की थी, लेकिन जो फिल्म में बताई गई है उस स्टोरी को भी देखकर लोगों की आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा जिनमें कुछ भाइयों ने छावा मूवी को देखा, कुछ बच्चों ने छावा मूवी को देखा तो उनका खून कैसे खौल उठा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लड़की ने कैसे महाराज छत्रपति शिवाजी के बयान दिए हैं और कैसे महाराज छत्रपति शिवाजी को याद किया है। इसी तरह कई सारे भाइयों ने और कई सारे परिवारों ने छावा मूवी को देखकर ये प्रण लिया है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको भी भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और हम उस कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। इन लोगों को देखकर हर हिंदू का खून खौल जाता है कि कैसे छावा के साथ औरंगजेब ने दुष्कर्म किया था और हर हिंदू इस मूवी को देखने के बाद एक अपने आप में छावा को महसूस कर पा रहा है, अपने आप को एक वीर पुरुष महसूस कर पा रहा है कि हमारा इतिहास में कैसे महान राजाओं ने जन्म लिया था जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। अगर मराठा अपने राजा छावा को इस तरह देखते तो क्या उनका खून नहीं खौलता। बहुत सारे लोग सिनेमा घरों में इस मूवी को देखने के बाद यही प्रण ले चुके हैं कि औरंगजेब की कब्र को खोदकर भारत से बाहर फेंक देंगे और कुछ लोग तो उस पर टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों औरंगजेब ऐसा क्रूर राक्षस, ऐसा दुष्ट शासक था कि जिसने छावा को बीड़ियों में बांध लिया और उनके जो शरीर है उस पर घाव थे उन पर नमक लगा दिया और नमक लगाने के बाद उनकी आंखों को फोड़ दिया। आंखों को फोड़ने के बाद उनकी जीवा को निकाल दिया और कहा तुम धर्म बदल दो हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन वीर छावा यही बोलता है कि तुम मराठाओं की तरफ आ जाओ, जान भी बच जाएगी और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ऐसा शेर था छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए खुद को कुर्बान कर दिया लेकिन मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया। ऐसे वीरों की कहानियां हमें जब पता चलती है जब कोई मूवी आती है इस देश में और इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारे मराठाओं के, बहुत सारे हिंदुओं के आंखों से आंसू बह रहे हैं और बहुत सारे क्रूर औरंगजेब को गालियां दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं अगर आज औरंगजेब होता तो हम उसे उसके घर में घुस के मारते। ऐसा बयान दिया जा रहा है हिंदुओं की तरफ से और बहुत सारे लोग वहीं पर औरंगजेब को महान शासक बता रहे हैं। औरंगजेब की बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं कि वो टोपियां सीता था, इससे पैसा कमाता था। औरंगजेब की वजह से देश में ऐसा बदल गया वैसा बदल गया। औरंगजेब ऐसा क्रूर प्राणी था कि जिसने अपने भाई और अपने पिता को भी नहीं बख्शा। अपना जो छोटा भाई था औरंगजेब का उसने उसका कत्ल करके
और उसका ही सब अपने पिता के पास तोहफे के रूप में भेज दिया। उसके पिता ने समझा कि मेरे पुत्र औरंगजेब ने कोई मेरे लिए खास तोहफा भेजा है, लेकिन जब वो कपड़े को हटाता है और जब अपने ही पुत्र की लाश को देखता है तो वो ये कहता है कि इससे अच्छा तो मराठाओं की संतान है, जिसने कम से कम अपने पिता का अंतिम संस्कार तो किया। इसने तो मेरे ही बेटे का सर काट के मेरे पास भिजवा दिया। तो ऐसा क्रूर शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तोड़वाया, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाया, औरंगजेब ने हिंदुओं के कई सारे मंदिरों को तोड़वाया, औरंगजेब ने कई सारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, औरंगजेब ने सिखों के गुरु को मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक था कि जिसने किसी को भी नहीं बच्चा। कई सारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए औरंगजेब ने। और कई सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि महाराज छावा जब उनका देहांत हो गया था तो उनकी रानी के साथ क्या दुष्कर्म किए थे औरंगजेब ने। औरंगजेब ने महाराज छावा को मृत्यु के घाट उतारने के बाद उनके परिवार को मारने की कोशिश की, लेकिन महाराज छावा की पत्नी काफी ज्यादा चतुर थी और अपने पुत्र को उन्होंने कई दूसरे राज्य के लिए भिजवा दिया और खुद गिरफ्तार हो गई। उसके बाद औरंगजेब ने उनकी पत्नी को कई सालों बंदी बनाकर रखा, लेकिन एक समय आया, संता और बंता नाम के दो वीर पुरुष थे मराठाओं में, और उन्होंने उस महारानी को आजाद कराया और औरंगजेब को बीमार पाड़ पाड़ के दुर्गति से मारा था। लेकिन औरंगजेब लास्ट में यही कहता है, हे अल्लाह, उस वीर छावा को और इन मराठाओं को सलाम करता हूं मैं कि कभी भी हार नहीं मानते। इनके खून में क्या है, ऐसा खून हम मुगलों में क्यों नहीं है, ये औरंगजेब बोलता है। आज कुछ मुस्लिम धर्म के लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब तो एक महान शासक था। जो औरंगजेब जिसने दुष्कर्म किए थे, कई सारे लोगों को सताया था, कई सारे लोगों की हत्या की थी, जिसने अपने भाई पिता को नहीं बच्चा, और अंत में यही कहता है कि हमारे खून में मराठा जैसा खून क्यों नहीं। और यहाँ पर योगी जी ने भी यही कहा है कि औरंगजेब जैसे दुष्कर्मी की जो सपोर्ट लेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। और यहाँ पर मैं भी एक बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ कि हिंदुओं का, मराठाओं का दुश्मन औरंगजेब था, ना कि कोई मुस्लिम भाई। मुसलमानों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और हर देश का मुस्लिम इस देश में रहने लायक है, बस वो औरंगजेब का सपोर्ट ना करे। जो औरंगजेब का सहारा बनेगा वो इस देश का सबसे बड़ा दुष्कर्मी, देशद्रोही कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताओ, क्या औरंगजेब की कब्र को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है, या औरंगजेब की कब्र के साथ क्या दुष्कर्म किया जाए। कमेंट करके जरूर बताना और सारे देशवासी एक हो जाएं और औरंगजेब के इस करतूत को पूरे देश और दुनिया में फैलाएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।